पुरुषोत्तम मास जो है अभी चल रहा है, पुरुषोत्तम मास को इतना विशेष क्यों माना जाता है? तो महाराज भक्त लोग जानना चाहेंगे कि हम इतना जोर क्यों देते हैं पुरुषोत्तम मास को, कि पुरुषोत्तम मास किस लिए इससे भक्तों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोगों को तो पुरुषोत्तम मास पता ही नहीं, विदेशी लोग जो लोग कर्मी हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो 12 महीना षड ऋतु को जानते हैं, आजकल तो अधिक पढ़े लिखे लोग ये ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव ये 12 महीना का नाम भी नहीं जानते, 6 ऋतु का नाम नहीं जानते। तो चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में एक साल में लगभग 10+ डेज डिफरेंस आ जाता है। वो सत्य है, उनका नाम सत्य है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज नेम एंड हिमसेल्फ। प्रेम भक्ति जड़ का जड़ है, प्रेम भक्ति लता का जड़ है भक्तों की सेवा। तो इसी पुरुषोत्तम मास में अगर हम भक्तों की सेवा कर पाए, भक्तों की सेवा करने से हरि कथा में रुचि उत्पन्न होता है, भागवत कहता है। हरे कृष्णा। तो आज आप सबके लिए हम एक विशेष पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं और ये हमारे चैनल का सबसे प्रथम पॉडकास्ट होने जा रहा है। जो मैं आज के पॉडकास्ट के लिए मैंने आमंत्रित किया है हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी को। महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। तो आप सब परिचित होंगे महाराज जी से। महाराज जी जो हैं पिछले 50 वर्षों से लगभग इस्कॉन संस्था की सेवा में रत हैं और महाराज जी प्रसिद्ध हैं अपने प्रचार कार्य के लिए और महाराज ने कई प्रकार की सेवाएं की हैं, कई साल कई दशक देखे इस्कॉन में। और महाराज जी से आज हम अपेक्षा करेंगे कि महाराज जो है आज अपने अनुभव से हम भक्तों को प्रेरणा प्रदान करें कि जिस प्रकार से महाराज इतने वर्षों तक अनवरत निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहे, कई प्रकार की समस्याएं कठिनाइयाँ व्यवधान आते रहे और उन सब को पार करते करते और आज महाराज हजारों लोगों को अपने आचरण से, अपने प्रवचन से प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज महाराज हमारे बीच में हैं। तो हम यहाँ पे आज देवप्रयाग की भूमि में विराजमान हैं और पुरुषोत्तम मास का महीना है, स्थान भी पवित्र है और मास भी पवित्र है और जगत पावनी माँ गंगा हमारे पीछे प्रवाहित हो रही हैं। उनके निकट ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आज का विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा और उसमें क्या साधना साधक को करनी चाहिए, इस मास का पूरा लाभ कैसे उठाना चाहिए, इन सब से संबंधित विशेष प्रश्नों पर हम श्री महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। तो महाराज सबसे पहला जो प्रश्न है महाराज आपसे कि पुरुषोत्तम मास जो है अभी चल रहा है, पुरुषोत्तम मास को इतना विशेष क्यों माना जाता है? महाराज कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं और इसलिए इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो महाराज भक्त लोग जानना चाहेंगे कि हम इतना जोर क्यों देते हैं पुरुषोत्तम मास को। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं हमारे प्रिय नेता, पूरे भारतवर्ष में मुख्य युवा प्रचारक नेता श्री सुंदर गोपाल प्रभु, सुंदर भी है गोपाल भी है, सुंदर गोपाल प्रभु के चरण में विशेष प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने कहे, उनका चैनल का ये पहला पॉडकास्ट है
स्थान काल पात्र चुन करके कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं। और उन्होंने आप लोग के लिए, यद्यपि वो जानते हैं लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वो पूछते हैं कि पुरुषोत्तम मास किस लिए इससे भक्तों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोगों को तो पुरुषोत्तम मास पता ही नहीं, विदेशी लोग जो लोग कर्मी हैं, लेकिन जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको ग्रह नक्षत्र राशि तारका सूर्य चंद्र आदि का राशि नक्षत्र का ज्ञान है, जिन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो 12 महीना षड ऋतु को जानते हैं। आजकल तो अधिक पढ़े लिखे लोग ये ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव, ये 12 महीना का नाम भी नहीं जानते, 6 ऋतु का नाम नहीं जानते। ऐसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में गए, वो विदेश में लीप ईयर होता है, बड़ दिन होता है, उनका भी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होता है। फरवरी में कभी कभी 28 दिन होता है, कभी कभी 3 साल में 30 दिन होता है, ऐसे होता है। लेकिन हमारे काल गणना जो हमारा सनातन वैदिक पद्धति है, जिसमें के सौर वर्ष और चंद्र वर्ष, सूर्य की गणना में 1 महीना पूरा होता है, संक्रांति अमावस्या मास अंत होता है, फिर संक्रांति होता है, फिर संक्रमण दूसरे महीने शुरू होता है, सूर्य के संक्रमण से। चंद्र कला के अनुसार पूर्णिमा के अनुसार होता है, महीना की पूर्णिमा। तो चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में एक साल में लगभग 10+ डेज डिफरेंस आ जाता है गणना के हिसाब से। तो 3 साल में 1 महीना निकल जाता है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा महीना को उसका कोई इस महीना का अधिपति नहीं, कंट्रोलर नहीं, और इसलिए उनमें कोई शुभ कार्य नहीं करते थे। उसको मल समझ करके, एक्स्ट्रा समझ करके सब उनको रिजेक्ट करने लगे। तो बड़े दुखी हुई। उसके दुख कातर अवस्था देख करके सज्जन लोग उनको बोले कि आप निराश्रय मांग जगदीश रखे, भगवान की शरण में जाओ। वो भगवान विष्णु के शरण में आए। भगवान विष्णु उनको आश्वासन दिए, उनसे बात किए, उनको साथ में लेकर के गोलोक वृंदावन गए। भगवान अपना आइडी में ले गए उनको, उनका था नहीं एंट्री पास। भगवान को साथ में लेकर के गोलोकपति भगवान कृष्ण के पास लेकर गए। वही पुरुषोत्तम है। तो भगवान इतने उदार है, इतने उदार है। पुरुषोत्तम मास जो आपने कहा तो भगवान ने बोले चिंता क्यों करोगे, आपका कोई नहीं तो मैं हूँ, न मेरा कोई मालिक नहीं है, न मैं हूँ ना, मेरा कोई नाम ही नहीं, न मेरा नाम है। भगवान आपने नाम इस महीना को दिए, इस काल को, और उसके कंट्रोलिंग अथॉरिटी अधिदेव के रूप में स्वयं को निवृत्त किए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जो महीना पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, इसी महीना में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जितने भी सौरमंडल में नक्षत्र मंडल जितने हैं सब अपने अपने स्थान में, लेकिन ऑल आर इनएक्टिव। जैसे हमारे देश में कभी कभी राष्ट्रपति शासन होता ना, लाट शासन होता है, तो सब मिनिस्टर बाकी सारे ऐसे रहते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। राष्ट्रपति शासन चलता है, सब रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति शासन पूरा नहीं होगा वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट डिफेंस राष्ट्रपति के अंडर सीधा प्रतिरक्षा विभाग जो सेना काम कर रहा है, तो बाकी सब विभाग होकर भी वो इनएक्टिव रहते हैं। ठीक इस पुरुषोत्तम महीना में एक काल में जितने बाकी सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब होते हुए भी सब इनएक्टिव है। दे हैव नो जुरिडिक्शन। इस समय उनका कोई अधिकार नहीं। इस समय के सूर्य भी भगवान है, इस समय चंद्रमा भी भगवान है, इस समय नक्षत्र भी भगवान है, इसमें सारे इंद्र भी, सब कुछ भगवान। क्योंकि काल में किसी का चलता नहीं, सब अपना अपना समय पर अपना कर रहे हैं ड्यूटी का। ये ड्यूटी एक्स्ट्रा है, कोई इसमें है नहीं। तो एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय पुरुषोत्तम भगवान हिमसेल्फ। उन्हीं के बल पर बाकी सारे देवी देवता नाच रहे हैं, लेकिन वो स्वयं उसको लेते हैं। लेकिन बात आए तो इसलिए भगवान अधिपति स्वयं हुए, सब प्रकार से अपना नाम दिए। लेकिन कर्म कोई शुभ अशुभ कर्म भी नहीं हो पाता है उसमें। तो भगवान बोले शुभ अशुभ कर्म तो लोगों को बांधता है। मेरा काल में मेरा तुम लोग बंधन से मुक्त होना चाहिए, इसमें मेरे अंश है। तो इसलिए कोई शुभ कर्म नहीं, अशुभ कर्म नहीं, केवल अकर्म भक्तिमय कर्म होगा उसमें।
भक्तिमय कर्म का लक्ष्य है कृष्ण प्रसन्नता, पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता। तो भगवान बोले इस काल में जो भी कोई करेंगे मेरी प्रसन्नता के लिए तो मुक्त होकर आएंगे। उसका इतने महाप्रभाव परिणाम है, क्योंकि भगवान स्वयं हम जैसे बद्ध जीवों का सारे दोष को माफ करके हमको अपने को स्वीकार करना चाहते हैं, और जितने शुभ और शुभ छोड़ करके जो भी कुछ भक्तिमय कर्म करेंगे कई कई गुना, कई हजारों लाखों गुना बढ़कर, क्योंकि सीधा भगवान लेते हैं। भगवान जैसे उदार कोई हो नहीं सकता। भगवान का एक गुण है पुरुषोत्तम का, अदोषदर्शी, दोष देखते नहीं हो, गुण देखते हैं। वो भी कैसा, तिल के समान कोई गुण देखेंगे तो उसको पर्वत के समान मानेंगे, ये उनका स्वभाव है। तो वो अति उदार पुरुषोत्तम भगवान जो अधिपति इस समय के हैं, इस समय में जो पुरुषोत्तम भगवान के लिए थोड़ा सा भी कुछ भक्तिमय कर्म करेगा उनकी प्रसन्नता के लिए, तो उनका कहना है उद्धार में क्या। तो इसीलिए जो भक्तगण, जो महान व्यक्तिगण इस बात को जानते हैं, इस रहस्य को जानते हैं, तो इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण मान करके उसमें जितने संभव भक्ति कर्म, भगवत प्रत्यार्थे, साधन, भजन जो भी भगवान प्रसन्न वो करना प्रयास करेंगे। यही इस पुरुषोत्तम महीना की विशेषता है। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा आप सबको सूचना दिया गया है कि वो भी महाराज जी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उससे बढ़ के सबसे लाट वही है ना। और राष्ट्रपति पूरे ब्रह्मांड पति जो है वो अभी पूरे ब्रह्मांड को डायरेक्ट चला रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि हम लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं है इस महिमा, वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मास की महिमा जो है महाराज ने बताया कि भगवान ने अपने अधीन रखा, और जो भी व्यक्ति थोड़ा भी भक्ति करता है उसको उसका बहुत गुना फल मिलता है, प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। बहुत भगवान महाराज, दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम क्यों दिया? उनका अपना नाम पुरुषोत्तम है, भगवान का नाम, ऐसा बताया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भी पूरे संसार में व्यक्ति भगवान से जुड़ना चाहते हैं, ये भगवान के नाम रखते हैं। ये एक नाम क्या दे दिया? आप भी, हम भी, सभी भी जो भगवान से जुड़ना, से संपर्क करना चाहते हैं, अपना नाम को चेंज करके भगवान का नाम जैसा करते हैं, उनके दास दासी लगाते हैं उनके नाम से। नाम तो केवल उन्हीं का है, दुनिया में और कोई नाम ही नहीं, सारे नाम उनका ही है। तो उन्हीं का नाम ही सत्य है, बाकी कोई सत्य है नहीं। वो सत्य है, उनका नाम सत्य है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज नेम एंड हिज हिमसेल्फ। हम लोग का नाम और हम में अंतर है, और भगवान का नाम अनंत है। भगवान अनंत है, उनका नाम अनंत है। तो इसलिए, और उनका सब नाम उनके गुण और कर्म के हिसाब से दिया गया है, रखा गया है। तो इसे अनंत गुण, अनंत कर्म है भगवान के, अनंत अनंत नाम है। इन सब में सभी महिमा मंडित नाम है, लेकिन जितने कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो पुरुष मानते हैं अपने आप को, कंट्रोलर करके पुरुष, भोक्ता और नियंता, इन दोनों को पुरुष कहा जाता है। जो अपने आप को नियंता समझता है, आई एम कंट्रोलर एंड आई मैनेजर, ये पुरुष समझता है। तो भगवान के समान कोई ना भोक्ता है ना कंट्रोलर। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये दोनों भगवान कह दिए कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, सारे यज्ञ तब जो भी कुछ है, और जितने भी लोक प्रॉपर्टी है सब कुछ सर्वलोक में, सब महेश्वर महान ईश्वर में ही, और सभी का प्राणियों का मित्र भी मैं ही, सुहृदम सर्वभूतान। तो ये जो पुरुष का ही करते पुरुषत्व है। तो भगवान ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ, सभी के हितैषी, सर्वसमर्थ, सर्व चीज के भोक्ता और सर्वलोक महेश्वर होने के कारण वो पुरुष में उत्तम है। और
बाकी पुरुष दो प्रकार के होते हैं, क्षर होते हैं, अक्षर होते हैं। भगवान कहते हैं कि ना तो मैं क्षर पुरुष हूं ना मैं अक्षर पुरुष हूं, उससे अलग हूं, इसमें अलग पुरुष हूं। क्षर में हम लोग तो सब मरते रहते हैं, देवता लोग भी क्षर में आते हैं, वो भी थोड़ा लंबा समय मरते हैं, और सब क्षर पुरुष में माना जाएंगे। अक्षर पुरुष में केवल भगवान के स्वांश अवतार, वो अक्षर है, क्योंकि भगवान अनंत है, उनका होता नहीं जन्म मृत्यु जरा से परे है, अक्षर पुरुष है। भगवान के जितने स्वांश है अवतार, स्वयं अपनी खुद अवतार है, राम नृसिंह वराह वामन आदि, उनके स्वांश ये सब अक्षर पुरुष है, उनसे भी अलग है पुरुषोत्तम। क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे हजारों दीप जल रहा है, सारे दीप सेम आलोक दिखने में सेम लाइट करते हैं, सब दिखाई पड़ते हैं सेम दीप, लेकिन उनमें से एक दीप पहले था जिससे बाकी सारे दीप को जला गया। दीपार्चरेव दशांतरम अभ्युपत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। यद्यपि समान धर्म विशिष्ट सारे हैं, लेकिन उनमें से एक है आदि, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। वो जो पुरुष है जो दी बिगिन आदि पुरुष है, वो है श्री कृष्ण श्री पुरुषोत्तम। वो उनके स्वांश से भिन्न है, इस प्रकार से भिन्न है कि उनसे ये सब आए, वो किसी का किससे नहीं आए, बाकी सब उनसे आए, सर्व कारण कारणम, इसीलिए पुरुषोत्तम है। और वो इतने खुश हो जाते हैं जब उनके पास कोई आते हैं प्रार्थना करते हैं, तो उनका खुशी के मैं बोल ना, तो प्रार्थना करने से तो इतने उदार है, उदार चूड़ामणि उदार शिरोमणि है। तो इस मास का व्यथा को सुन करके सबसे उत्तम आपसे नाम पुरुषोत्तम नाम लो, ये नाम तेरा हो जाएगा पुरुषोत्तम। जो पुरुषोत्तम जो कंट्रोलिंग डिटी बनेंगे तो बाकी कोई देवी देवता हाथ कुछ सोच नहीं सकते, अरे सबसे सीनियर दी बॉस अब आ गए तो हम उसमें क्या करें, सब चुप हो जाते हैं। दूसरा कोई आएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ कोई कर सकते हैं, यहाँ किसी का चलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है तो इसलिए पुरुषोत्तम ये नाम उनको दे दिए ताकि ये खुश हो जाए, क्योंकि पुरुषोत्तम नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। और पुरुष जो चाहते हैं कि कोई आपने हिम्मत दिखाए, हम भोक्ता हैं, नियंता है, तो उनसे सबसे श्रेष्ठतम है भगवान पुरुषोत्तम। बोले लो ये दे देता, और आपको क्या चाहिए? और कोई चाहे कि हम उनके पास जाऊं, उनसे बड़े ऑफिसर के पास जाऊं, उनके बड़े ऑफिसर के पास जाऊं, उनसे बड़े कुछ है ही नहीं, साक्षात पुरुषोत्तम है। तो इस महीना के जो अधिकारी है, अधिदेव है, वो साक्षात से पुरुषोत्तम है, उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, सबसे श्रेष्ठ पदवी है। ये नाम दे दिए, इसलिए पता चल जाएगा नाम से ही कि इस महीना का कितनी बड़ी महत्व है। जिनका नाम ही साक्षात पुरुषोत्तम है, जिसको अधिदेव भी साक्षात पुरुषोत्तम है चलाने वाला, तो कितनी बड़ी महान समय है। बहुत अच्छा संदेश है कि भगवान का नाम पुरुषोत्तम है और इस महीने का नाम ही पुरुषोत्तम है। महाराज बता रहे हैं कि जैसे भगवान, जैसे किसी भक्त की दीक्षा होती है तो उसको नया नाम मिलता है, और वो नाम जो है भगवान से संबंधित होता है। उसी तरह से इस मास का नाम पुरुषोत्तम दिया गया, क्योंकि भगवान ने उसको दीक्षा दिया और नाम दिया पुरुषोत्तम। और पुरुष, महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से पुरुष शब्द को व्याख्या किया भगवत गीता के दृष्टांत देते हुए। 15 अध्याय का 16वां नंबर श्लोक, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरमाक्षरेव च क्षरम सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहितम जो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तु अव्यय ईश्वरम। ये उत्तम पुरुष, दोनों क्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ जो है भगवान है ना, जो परमात्मा जिनको कहा जाता है, और तीनों लोकों में समाविष्ट होकर भगवान जो है वो सारे लोगों का पालन करते हैं। और भगवत गीता के ही श्लोक इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो मामेव असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इस पर जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में मानते हुए
सब कुछ समझकर मेरी भक्ति करता है अपने हृदय से, वो बहुत ही महान व्यक्ति है और वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो अब हम अगले प्रश्न पर जाएंगे महाराज। और प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि कई बार भक्त लोग बहुत प्रयास करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, और प्रयास करने के बावजूद भी कई बार सिंसियर भक्त भी होता है लेकिन कई बार गिर जाता है। तो एक बार गिरता है तो कई बार गिरने के बाद जो है उसका मन जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है कई बार। तो किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ऐसे भक्तों के लिए क्या संदेश देते हैं कि कैसे भक्त, इस प्रकार के भक्त जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उनको मतलब प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार उनको क्या मैसेज, किस तरह से मोटिवेशन फील करना चाहिए? लेकिन कभी कभी कोई संगति के संग दोष के कारण या हमारे पूर्व जन्म के कर्म दोष के कारण हमको विवश हो जाता है कुछ ऐसे ही कार्य में। देवी देवता ग्रह नक्षत्र हमारे सपोर्ट नहीं करते, हमको विवश हो जाते हैं कुछ ऐसे कर्म करके जिसको हम पतन मानते हैं। कर्म करना पड़ता है, लेकिन उसमें हताश नहीं होना चाहिए। डोंट बी होपलेस। एक बार क्या, कई बार भी, 10 बार पति के जाने के बाद भी होपलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हैं, हमारे हैं, हम उनके हैं। वो उनके स्वभाव दया नहीं छोड़ते और हम अपने स्वभाव अज्ञानता नहीं छोड़ पाते। लेकिन फिर भी डोंट बी होपलेस, और फिर भी मदद करेंगे अगर आप प्रयास करते रहो और किसी का शरण में नहीं जाना, और किसी के शरण में किसी कार्य, किसी प्रकार की यज्ञ पूजा ये कुछ ना करके उन्हीं को पकड़ के रखो। भले मैं सैकड़ों बार पतित होते रहूं, सैकड़ों बार मुझे जर्जरित होना पड़े, सैकड़ों बार मुझे लोग गाली दे, क्या क्या मेरे से बुरा व्यवहार कर, जो भी करे, लेकिन हे कृष्णा, हे प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आप ही मेरे में आपको। इसी भावना को अगर हम रखेंगे तो भगवान कहते हैं चाहे सैकड़ों बार गिरने पर भी मैं उसको साधु बना करके रखूंगा, क्योंकि अनन्य भाव से मेरा शरण में आता है। सारी दुनिया में कोई नहीं जो मैं खड़ा होगा। ये पुरुषोत्तम मास को ऐसा ही क्यों अपना नाम दे दी, बोले कोई नहीं तेरे सपोर्ट कर रहा है, मल करके तुझे कर रहे हैं, लेकिन मैं हूं। अब क्या तुझे बोलेगा कोई रिजेक्ट करेगा? इफ आई टेक यू, आई सिलेक्ट, किसी का जीवा में हार्ड है, तुझे बोलेगा सैल्यूट मारेंगे तुझे सारे, तो क्वीन बन जाओगे, सारे जितने समय है, जितने मास है, सबके रानी बन जाओगे, क्योंकि मेरे पास है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अपीचित सुदुराचार, दुराचार की बात कहते हैं, जो पतित हो जाते हैं दुराचार किए, दुष्टाचरण किए। भगवान बोलते हैं सुदुराचार है। दुराचार तो टेररिस्ट भी दुराचार में आते हैं, सुदुराचारी के अंदर ये टेररिस्ट भी नहीं आएंगे। सुदुराचारी तो हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, इनको माना जाएगा। तो आजकल समाज में ऐसे सुदुराचारित को होते नहीं, इतनी पावर से छिप छिप करके इधर उधर कर लेते हैं, छिप छिपा करके। वो सीना तान करके गलत काम कोई करने वाले होते नहीं, इतनी पावर किसी का है नहीं, तो सुदुराचारित को है नहीं। तो इसलिए सुदुराचारी भी अगर सब कुछ को छोड़ करके अन्य भाव से प्रभु के शरण में जाए तो भगवान बोलते हैं दैट्स इट। अदर्शी देखेंगे नहीं, ऐसे पाप को छोड़ो, मेरे शरण में आओ। उनको साधु करके घोषणा कर देते हैं, साधु एवं समंतव्य, मेरा मत है, मैं साधु कहता हूं, कोई और कहेगा साधु नहीं, भगवान के सामने किसी का चलेगा नहीं। ये डिसाइड के लिए आई एम गिविंग स्टेटमेंट ही साधु, और कौन क्या एक्सेप्ट करे ना करे, हु केयर्स। जब भगवान स्वीकार कर लिए तो संसार में कोई है ही नहीं उनकी स्वर में, सर्वमान्य हो गया साधु कर। सुदुराचारी को भी केवल भगवान के अनन्य शरण में आना, यही आवश्यकता है। यही समस्त आचार्य भगवान से लेकर सभी यही अपेक्षा करते हैं। गलतियां होता है, एररिस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई पता होता है, बट डोंट बी डिमोटिवेटेड, डोंट बी डिस्करेज्ड, चांस इज देयर। किसी भी अवस्था में कितने बार पतित होने पर भी अपने स्वभावजन्य, कर्मजन्य, संगजन्य दोष को
वो तो होता ही रहेगा, लेकिन आप भगवान के शरणागति को नहीं छोड़ो तो सब कुछ करके सुधार उधार कर लेंगे। वो जानते हैं किसे हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट, ही नोस, वो करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट्स हमने मिला है कि जो है भगवान को छोड़ना नहीं है, और समस्याएं आएंगी जीवन में। कभी बार हम लोग रास्ते में चलते चलते भक्ति के मार्ग में कई बार हम लोग अपने कर्म और संग दोष के कारण कई बार हम पतित भी हो सकते हैं, पतन हो सकता है, लेकिन हम भगवान की शरण को ना छोड़ें। महाराज ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। और पुरुषोत्तम मास को जो है वो वैदिक साहित्य में हमने कई बार सुना है कि इसको मल मास बोलते थे। हमारे गांव में जो मल मास आता है, मल मास से बोला गया, जैसे महाराज ने बताया, रिजेक्टेड मास, जो रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तो कई बार संसार जिसको रिजेक्ट कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि ये भी एक कृपा है भगवान की। जब संसार रिजेक्ट कर देता है उस वो बेस्ट टाइम होता है कि और कोई शरण दे भी नहीं रहा है, वैसे भी नहीं दे रहा है, तो भगवान की शरण ले लिया जाए। बहुत सुंदर संदेश है। तो हम भगवान महान बना देते हैं, सबसे पतित को सबसे अधम को सबसे उत्तम बना देते हैं भगवान, और इसीलिए पुरुषोत्तम नाम दे दिया पुरुषोत्तम मास को, जो मल मास था। तो इसलिए निराश नहीं होना चाहिए और हताश नहीं होना चाहिए, और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी दूसरे देवी देवता कहीं के शरण में नहीं जाने की जरूरत है। अब आप आ चुके हैं भगवान की शरण में, भगवान के घर में देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। हरे कृष्णा। अब महाराज एक और प्रश्न है कि पुरुषोत्तम महीने में सबसे वैल्यूएबल सैक्रिफाइस क्या हो सकता है? सैक्रिफाइस का अर्थ है, उसको हम सैक्रिफाइस कहते हैं, यज्ञ कहते हैं उसको। यज्ञ शब्द का अर्थ है विष्णु की प्रसन्नता। यज्ञ वही विष्णु, विष्णु के अर्थ में कुछ भी देना वो यज्ञ कहता है। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो विष्णु प्रसन्न के लिए खाना पर कुछ भी करते नहीं करते हैं तो बनते हैं, बंधन तभी होता है। तो इसलिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर बंधन होगा ही नहीं। तो पूरा जीवन ही करना चाहिए विष्णु बंधना के लिए, लेकिन जो नहीं किया, कम से कम ये महीना पुरुषोत्तम मास में अपना सबसे जो नियर एंड सबसे प्रिय जो चीज है उसी को विष्णु प्रसन्नता के लिए त्यागना चाहिए। तब माना जाएगा कि मैं भगवान के लिए कुछ किया। जो सबसे हमारा प्रिय वस्तु है, खाने के लिए, पहनने के लिए, जो भी प्रिय लगे, तो भगवान के लिए अगर हम इतने समय तक उसको सैक्रिफाइस करते हैं तो भगवान ने तो मेरे लिए कुछ किया। अपने प्रिय को कोई चुनने कोई नहीं छोड़ता, लेकिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम प्रिय को अगर हम त्यागते हैं, जिसको हम प्रिय मानते, तो प्रभु प्रसन्न होते। तो इसलिए केवल पुरुषोत्तम मास क्या, हर एक हरिवासर में विष्णु प्रसन्न होते हैं फास्टिंग से। जलधारे शिव प्रिय, शंकर जी को प्रसन्न करना, पानी चढ़ा तो खुश हो जाए। नमस्कार है सूर्य प्रिय, सूर्य भगवान को प्रसन्न करो तो प्रणाम करो, खुश हो जाता है। लेकिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करना पड़ेगा। फास्टिंग करके किसी अच्छा थोड़ी ना लगता है। लेकिन हमारे आज नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, गौर पूर्णिमा है, फास्टिंग में भगवान के जितने तिथि है सब फास्टिंग करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि भगवान हम खाने के से पसंद करते हैं, 2 बार 3 बार खाते हैं, ऐसे बोलते नहीं यही बन। हाँ, तो वो भगवान को प्रसन्न करता है। जब हम हमारा अपना चीज खाना पीना से त्याग करते हैं तो हरि प्रसन्न होते हैं। इसलिए छोटा मोटा एकादशी, कोई भी हरिवासर में तो हम भोजन को त्याग करते हैं। तो भोजन ही नहीं, भोजन से भी और भी किसी का कोई प्रिय पदार्थ होगा, तो जिनका जो प्रिय पदार्थ, भोजन में भी कोई आइटम होगा कि और कोई आदतें होगा, कहीं होगा, तो उसको कम से कम कृष्ण प्रीत्यार्थ है। और ठाकुर आपके मेरे सबसे
द मोस्ट लव्ड आइटम, लेकिन आपके लिए मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। तो महाराज इसके पीछे क्या मतलब सिद्धांत है कि अगर कोई कुछ जो प्रिय वस्तु त्यागने से भगवान को क्यों क्यों प्रसन्नता मिलती है, क्या उनको ऐसा? भगवान को प्रसन्न इसलिए होता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी है, भगवान के विशेष गुण है। सुख प्राप्ति से नहीं होता, त्याग से होता है। त्यागात शांति अनंतरम। कोई चीज को प्राप्ति करने से हम मानते हैं सुख, लेकिन ये धोखा है, इट इज नॉट रियल हैप्पीनेस। जैसे कोई धन है आपके पास नहीं है, वो कामना करते हैं, अब कामना करके जो सैलरी, जो पहली बार फर्स्ट टाइम जीवन में जो सैलरी मिलता है, पहले कभी इतना पैसा देखे नहीं था, आप डर जाएंगे, मैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में जाऊँ, साइकिल में जाऊँ, कैब में जाऊँ, कहाँ रखूँ, किधर रखूँ, टेंशन आ जाएगा। दुख है, जब प्राप्ति में दुख आता है, टेंशन है, समस्या आता है। नहीं था, बिंदास चल रहे। तो इसलिए त्याग से ही सुख और शांति प्राप्त होता है। ये भगवान सबको दिलाते हैं, बोलते हैं त्याग करो तो सुखी होगे, प्राप्ति सुखी हो नहीं सकता। इसलिए भगवान त्याग की भगवान है। बहुत अच्छा संदेश मतलब समझ में आ रहा है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि भगवान इतने मतलब हमको कष्ट देकर हम त्यागते हैं तो हमको कष्ट होता है, तो हमको लगता है कि हमको कष्ट देकर भगवान को क्या सुख मिलता है, मतलब भगवान ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंड कर सकता है ना। लेकिन महाराज बहुत अच्छा पॉइंट, इसके पीछे जो भाव है उसको समझा रहे हैं कि भगवान जो सिद्धांत जो है ये बात की, जो त्याग से शांति प्राप्त होती है, त्याग से सुख मिलता है। भगवान हम चाहते हैं कि हम लोग शांति और सुख में जीवन व्यतीत करें। जिस प्रकार से भगवान आनंद में रहते हैं, शांति में रहते हैं, सुख में रहते हैं, उसी तरह से भगवान चाहते हैं कि हम सब भी शांति और सुख आनंद में रहें। लेकिन तरीका त्याग का तरीका है जिसके द्वारा शांति सुख प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हमें भगवान आदत डलवाना चाहते हैं कि आनंद के मार्ग पे अगर जाना है तो हमें अपनी प्रिय चीजें, भौतिक चीजें जो प्रिय हैं उनको त्यागना है। आध्यात्मिक चीजें मत त्यागिएगा, अगर कुछ प्रिय है तो, है ना। तो भौतिक चीजों को हमें, जो हमें प्रिय, क्योंकि भौतिक चीजों को भगवान कहते हैं यही संस्पर्शजान भोगान दुख जो न एवते आद्यंतवंत तू कौनते न ते सुरम ते बुधा। कि संसार के जो सुख हैं, इंद्रिय और इंद्रियों के संपर्क से जो सुख मिलता है उस दुख का स्रोत है। इसलिए क्योंकि उसका आदि है और अंत है, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उसमें रमण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम असली सुख का आस्वादन करें। उसके लिए हमें भौतिक नकली सुख को त्यागने का आदत डालना चाहिए, और इसलिए ये सेक्रीफाइस का ऐसा नियम बनाना चाहिए। इस महीने में कुछ जो भी प्रिय वस्तु है हमारी उसको हम त्यागें और इस सुख के मार्ग पर अग्रसर हों। तो महाराज कई भक्त लोग कुछ नियम बनाते हैं और व्रत भी लेते हैं, और शुरुआत में तो कुछ दिन तक करते हैं उत्साह से लेकिन कुछ समय के बाद साधना उनकी कमजोर होने लगती है, उत्साह थोड़ा डाउन होने लगता है। अभी 10 दिन तो बीत चुका है पुरुषोत्तम मास 12 दिन, हाँ 12 दिन हो गया। तो महाराज कैसे हम अपना उत्साह बनाए रखें अंतिम समय तक, अंतिम मास तक, मास के अंतिम दिन तक, उसके लिए कुछ आप भक्तों को प्रेरणा दें। जो नियम लेते हैं पूरा महीना के लिए, मैं पुरुषोत्तम मानो ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं बोलता हूँ आप डाउट है कर पाओगे कि नहीं, वो बोलते हैं पता नहीं करेंगे। मैं तो फिर इतना पूरा महीना के नियम क्यों लेता है? टेक नियम फॉर ए वीक, नहीं तो फॉर ए डे। आज सुबह उठकर नियम लो शाम तक करने के लिए, तो इतना कर पाओगे। फिर कल सुबह फिर एक रेजोल्यूशन लो, शाम तक लो, दैट पॉसिबल। तो अगर एक हफ्ता होगा तो एक हफ्ता करो, तो महीना के लिए लेकर के क्यों फंस जाओगे? करना क्यों, करना ही है, ट्राई इट फॉर ए डे, है ना। तो इसे दिन दिन करके 30 दिन हम पूरा कर लेंगे, पूरा नियम भी पूरा हो जाएगा, और पूरे हम सजाग रहेंगे, सचेत रहेंगे। एक महीना करे सो जाएंगे, अब हफ्ता 10 दिन में अरे यार हो गया बहुत, और क्या करना। नो, टू कीप अस अलर्ट एंड एक्टिव, टेक द vow every day. One day of Purushottam is one chance. So use that. Use every day.
टेकिंग भाव एंड ट्राई टू फुलफिल इट। एक दिन का तो कर सकते, इतना अड़ी चुटी लगा कर पाएंगे शाम तक, तो एवरीडे शाम तक प्रयास करो तो पूरा हो जाएगा पूरा महीना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि मतलब आप व्रत लेने के समय ही हमें थोड़ा सावधानी से लेना चाहिए। महाराज बता रहे हैं कि अपनी क्षमता का अगर ज्ञान नहीं है तो हम लोगों को उसको जितना हमको लगता है कि कर पाए उतना लेना चाहिए व्रत, और फिर उसके समाप्ति के बाद अगर लगता है कि मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ तो दोबारा लेना चाहिए और दोबारा बढ़ाना चाहिए। अगर आप एक सप्ताह का करिए या एक दिन का करिए, एक दिन अच्छे से अगर आप व्रत पालन कर लिए, फिर भी अगर आपको उत्साह आ रहा है तो आप एक दिन का और कीजिए। इस तरह से एक एक दिन कर करके हम एक महीने का पूरा व्रत कर सकते हैं। महाराज कुछ स्क्रिप्चरल पास टाइम, मतलब शास्त्रीय कुछ लीला, जो पुरुषोत्तम मास के मूड क्या होना चाहिए साधक का, पुरुषोत्तम मास के दौरान किसी लीला के माध्यम से कोई लीला जो इसको परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकता है कि पुरुषोत्तम मास के दौरान कोई कैसा मूड होना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए। पुराणों में अनेक अनेक कथाएं कहानी हैं, लेकिन वो तो केवल कर्मकांडी लोगों के लिए है, उनको मोटिवेट करने के लिए। भक्त के लिए तो 12 महीने पुरुषोत्तम मास होना चाहिए, 365 दिन, नहीं कि केवल 3-4 साल से एक महीने में कर लूं, फिर नहीं। और भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है कि भगवान जिसमें प्रसन्न होते हैं वो है, बेस्ट वह है कि इफ यू सर्व डिवोटीज, इफ यू हियर लॉर्ड्स पास टाइम एंड भक्त चरित, भगवान चरित श्रवण करना, भक्तों की सेवा करना, ये सबसे बेस्ट है। कई लोग धाम में रहने का व्रत लेते हैं, मैं पूरा महीना इसमें रहूंगा, पूरा महीना ये करूंगा, वो तो कभी कर सकते हैं, लेकिन धाम में रहकर अगर भक्तों की सेवा छूट जाए, और भगवान भक्तों की सेवा मीन्स भक्तों की सेवा का लक्ष्य है कि भगवत कथा सुनना, नाम जप करना, होते क्या करना, ये छूट जाए तो उसका कोई फल नहीं। बाकी संस्थान रहना, ये करना, इतने बार नहाना, इतने बार ध्यान दिखाना, इसने नहीं। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं भगवत सेवा परम सिद्धि, द सुप्रीम अचीवमेंट, परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल। प्रेम भक्ति जड़ का जड़ है, प्रेम भक्ति लता का जड़ है भक्तों की सेवा। तो इसी पुरुषोत्तम मास में अगर हम भक्तों की सेवा कर पाए, भक्तों की सेवा करने से हरि कथा में रुचि उत्पन्न होता है। भागवत कहता है सुसुसुसदानस्य वासुदेव कथा रुचि। सेवा करने चाहिए, भक्तों की सेवा करने से भक्त ही पुण्य तीर्थ होते हैं। तो भक्तों की सेवा करने से कथा रुचि होता है, वो कथा रुचि ही भक्ति में प्रगति का प्रमाण है। तो यही दो चीज में भगवान प्रसन्न होते हैं। आज मैं सुबह भी कह रहा था, कोई अगर आपने जीविका को कथा सुनना बना दिया, दिस इज माई ऑक्यूपेशन, दिस इज माई प्रोफेशन टू ओनली हियर हरि कथा, साधुओं के मुख से और कुछ नहीं करूंगा, तो भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। भगवत कथा में ये विशेष शक्ति है, हरि वशीकारिणी शक्ति हरि कथा के है, और किसी में भक्ति का कोई अंग में नहीं है इतना वशीकारिणी शक्ति, केवल हरि कथा में। हरि कथा के प्रति हमारी रुचि हो जाए तो भगवान अपने आप हृदय में आकर बैठ जाए, अवरुद्ध हो जाते हैं। सुसुसुसदान से तो अगर हम नियम पूर्वक कथा श्रवण करें और भक्तों की सेवा करें तो ये दो भगवान की प्रसन्नता का बहुत ही मुख्य माध्यम है। डायरेक्ट भगवान को सेवा करें प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान हमारा कोई सेवा को अपेक्षा नहीं करते, ना हम उनकी योग्यता रखते हैं, लेकिन भक्त लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, हम उसे कर भी सकते हैं सेवा। तो वी शुड सर्व डिवोटी टू प्लीज लॉर्ड, वन शुड हियर अबाउट लॉर्ड एंड डिवोटीज।
to please Lord. These are two things. दो बातों पे महाराज श्री ने बहुत जोर दिया, जो आधार है, एसेंस है, और श्रवणम, हरि कथा श्रवणम, भगवान की कथा को सुनना। और भगवान की कथा सुनने का अधिकार मिलता है जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवना। महाराज श्री ने ये श्लोक कोट किया भागवत का। श्यान महत सेवया वासुदेव कथा रुचि, कथा में रुचि आएगी तब कथा सुनेंगे, और रुचि आएगी भक्तों की सेवा करने से। जो भक्त भगवान की कथा सुनाते हैं, वो भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उन भक्तों की सेवा करने से भगवान की कथा में रुचि आएगी। और ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें बहुत प्रकार के कर्मकांड हैं। अगर हम कर्मकांडी नियम कानून देखेंगे, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड ये नियम, वो नियम इस सारे नियम का उद्देश्य है भगवान को स्मरण करना। और बहुत सारे नियम पालन करके भी प्रमुख चीज क्या है कि अगर भगवान का स्मरण नहीं हुआ, न उत्पादयति यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, तो कथा से ही भगवान के प्रति रति आएगी, आकर्षण आएगा। तो हम सबको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल इस महीने में नहीं बल्कि पूरे जीवन हमें कथा से हम जुड़ जाएं, भगवान की कथा श्रवण करें। और यही हमारा मूड है, जो कि इस परफेक्ट मूड है पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन करने का। तो हमारा सबसे फेवरेट आइटम हो सकता है, कई भक्तों बाकी चीज फेवरेट हो या ना हो, लेकिन एक चीज सबसे फेवरेट है, वो है ग्राम्य कथा। तो इस महीने में उसको त्याग देना चाहिए और ग्राम्य कथा को त्याग कर हरि कथा को अपनाना चाहिए और अधिक से अधिक हरि कथा श्रवण करना चाहिए। महाराज भगवत गीता में जो 15वां अध्याय है, पुरुषोत्तम योग जिसको कहते हैं, उसके अनुसार अगर आप कुछ बताना चाहें पुरुषोत्तम मास का उद्देश्य, उसके अनुसार 15वें अध्याय से कुछ इस मास से संबंधित संदेश आप देना चाहें। मैं तो आज एक दिन मिस हो गया, नहीं तो 12वां दिन से 11 दिन 11 श्लोक में कर चुका हूँ। प्रतिदिन एक श्लोक करता था। तो पूरी भगवत गीता में 18 अध्याय में एक अध्याय जो जिसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है, और ये अध्याय का फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरे 20 के 20 श्लोक, प्रथम श्लोक से अंत, श्री भगवान वाच, पुरुषोत्तम ही बोले। इसमें अर्जुन का नहीं, संजय का नहीं, और किसी का नहीं, कंप्लीट भगवान बोले उसमें। 12वां अध्याय में एक श्लोक तो अर्जुन ने पूछा, बाकी 19 भगवान ने बोले, लेकिन यहाँ पे पूरे 20 के 20 भगवान बोले। और भगवान जो पुरुषोत्तम जो 15वां अध्याय शुरू किए, उसके पहले 14वां अध्याय होता है। 14 अध्याय में प्रकृति के गुण को 13वां अध्याय में वर्णन किए थे। बंधन किस किस प्रकार प्रकृति के द्वारा बंधित होता, बंधन पड़ता है, और 14 में उसके बंधन को और समझाए बंधन। तो अर्जुन का मन में विचार आया कि प्रभु के बंधन में बचने का कोई उपाय नहीं, तो बड़ा कष्ट है बंधन से मुक्ति में। भगवान बोले बंधन से मुक्ति उपाय है, 3 गुण बांधता है, रस्सी है बांधता है ना, गुणातीत होने का कोई उपाय है। तो भगवान 4 श्लोक में गुणातीतों का लक्षण बताए। जो 14वां अध्याय के आई थिंक 21 से 25 श्लोक तक, 4 श्लोक में गुणातीत लोगों के लक्षण बताए। तो बाद में गुणातीत होने का साधन उपाय बताया 26 नंबर श्लोक में, कि जो अव्यभिचारी भक्ति है, इसी के द्वारा, अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा ही गुणातीत हुआ जा सकता। तो अव्यभिचारी क्या है, व्यभिचार दोष भक्ति में क्या है? हम साधारण व्यभिचार
समझते हैं। कोई विवाहित स्त्री अगर अपने पति को छोड़ दूसरे पति की संग लेने का तो उसको व्यभिचारिणी कहा जाता है, व्यभिचार दोष कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान यही शब्द के यूज करते हैं, व्यभिचार शब्द बोलते हैं कि भक्ति में भी व्यभिचार दोष नहीं होना चाहिए, अब व्यभिचारी भक्ति होनी चाहिए। अव्यभिचारी बिल्कुल सती। कैसे ना, हम ही सबके पति है, पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। मेरे ही शरण में एकमात्र एकांत आना चाहिए, मेरे पास एकांत शरणागत न होकर इधर उधर उधर, इससे व्यभिचार दोष है। इस प्रकार से हाँ ठाकुर जी भी है, सब कुछ है, ये भी है, गुरुवार शनिवार ये भी इधर उधर, ये सब व्यभिचारिणी भक्ति है, अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं। अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं कि जो अनन्य भक्ति है, कोई अन्य नहीं है, केवल सोल प्रोप्राइटरशिप भगवान कृष्ण, उन्हीं के प्रति अन्य भाव से किसी का प्रति और आशा नहीं, आसक्ति नहीं, ध्यान नहीं, मन नहीं, केवल श्री प्रभु के प्रति जो ध्यान ज्ञान रख करके जो उनको भजन, उनको प्रसन्नता करना चाहते हैं, उसके लिए अव्यभिचारी भक्ति। इस अव्यभिचारी भक्ति में प्रभाव से 3 गुण से उठ जाते हैं, बंधन से उठ जाते हैं, गुण छोड़ देगा, गुणातीत हो जाएंगे। तो भगवान जो बोले ये बात को कि अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा है गुणातीत हुआ जा सकता है साधन, तो अव्यभिचारी भक्ति कैसे होता है वो भी तो बता दो, हाउ विल बिकम अव्यभिचारी। तब भगवान ने अपने सबसे प्रिय कैसे अव्यभिचारी भक्ति करके भगवान गुणातीत हो सकता है और भगवान को ब्रह्मभूत हो सकता है, ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, एक तो अव्यभिचारी होकर ब्रह्मभूत हो सकता। तो उस उपाय को पुरुषोत्तम योग वर्णन करते हैं, इसलिए भगवान सीधा इससे कनेक्ट करके। और अव्यभिचारी कुछ नहीं बोले, ये संसार दुखालय है, इसमें केवल अपने बंधते हैं, बंधन के अपने कर्म को भोग करने के लिए आते हैं और अनंत बार इसे बचने का प्रयास करते हैं, बच नहीं पाते। तो बचने के लिए पहले जानना होगा कि इट इज डिसगस्टिंग, ये दुखालय है, ये जानना होगा। यहाँ कैसे बंधते हैं और यहाँ जन्म होकर करते क्या और कब उसका अंत होता है, किस प्रकार हम छूटता नहीं, ये सब साइंस भगवान समझाते हैं ताकि आप समझ करके हम समझ ले, अच्छा ये है, ओ हो कैसे निकलूंगा। दृढ़ असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, असंगता वैराग्य की कुल्हाड़ी द्वारा कठोरता से छोड़ करके परिमार्गितव्यम जस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूय, ऐसे स्थान को अन्वेषण करो, ढूंढो जहां जाकर फिर यहाँ मत आओ, यहाँ आना ही ये बंधन लोग, निकल लो, एग्जिट पॉइंट ढूंढो। एंट्री पॉइंट तो बहुत है, एग्जिट प्रस्थान करने के उपाय बताते हैं, इसे करो जहाँ फिर दोबारा फिर यहाँ नहीं आना पड़ता है। तद धामं परमम, ये धाम मेरा है, मैं ही उसका मालिक, मेरे पास इस प्रकार आना होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, सारे उपाय बताते हैं, हाउ somebody कैन बी क्वालिफाइड टू डू दिस। तो इसलिए भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन पूरे पुरुषोत्तम योग में किए हैं। ये संसार आसक्ति से दूर होकर के हम कैसे भगवान के प्रति आसक्त हो सके, भगवान के शरण ले सके, और इस संसार के दुख दुर्दशा के वर्णन भी किए हैं, प्लस अपने धाम का भी वर्णन किए हैं, और अपने धाम को जाने का भी उपाय वर्णन किए हैं, और अपने प्रभाव के, अपने इम्पोर्टेंस के वर्णन के तहत, इम्पोर्टेंस जानने से, हम महिमा जानने से हमारा रुचि बढ़ता है। कोई चीज़ का जानते हैं, अच्छा ये फायदा है क्या, तब हम जाएंगे, तो फायदा भी बताते हैं। तो सारे ले देकर भगवान ने पूरे कंप्लीट पैकेज ये 20 श्लोक में बताते हैं, बताकर बोलते हैं इदम गुह्यतमं शास्त्रम, जितने शास्त्र अभी दुनिया में अभी तक बना है, सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट बात यही, इदम गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्ता मया नघ, एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात्, जो परम बुद्धिमान व्यक्ति भी कृतकृत्य हो जाते हैं। कृतकृत्य शब्द का अर्थ है जो करना था वो कर लिया, कृत कृत्य हो गया। जो कृत मुझे था, मुझे करना था, ये सब मुझे ड्यूटी है, मुझे करना है, अब तो हो गया, कोई बाकी नहीं रहेगा, एवरीथिंग कृत्य हो जाएगा, कृत कृत्य हो जाएगा। परम बुद्धिमान व्यक्ति जो बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उनका ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी कंप्लीटेड।
एवरीथिंग विल कवर, कृतकृत्य हो जाना, यही परम परम गुह्यतम शास्त्र ये है। कैसे इस दुनिया को हम समझ ले दुखालय है, भगवान के धाम हमारा इसी मात्र सुखालय है, उसका हम कैसे जाए सो त्याग करके। इसी को भगवान चाहते हैं। भगवान इसी अध्याय में बोले तू मेरा है जीव, तू मेरा है, मम एव अंश। यहाँ जीव लोक में जीवभूत हो गया, जीवभूत गुण से बन गया, बद्ध जीव को जीवभूत कहते हैं, और जो मुक्त हो जाता है ब्रह्मभूत हो जाता है। तो जीवभूत अवस्था से निकलो, इस मुझे प्राप्त करो, प्राप्त करने का उपाय। तो भगवान आपने इतने उदार है, जैसे कोई पिता का पुत्र खो गया है, दुख भोग रहा है, और वो बेचारा अज्ञानी समझ भूल गया, जानता लेकिन पिता तो जानता है, वो आकर खड़े हुए समझाते कि बेटा आ जा, क्यों इतना मर रहा है, आ जा। तो इस प्रकार प्रभु अपने कृपार्द्र होकर के, दया होकर के अपनी ओर से आकर खुद बता दे, तू मेरा हो, तू क्यों इन्हें भटक रहा है, बेटा आ जा, मैं तुझे बताता हूँ, आ जा। तो स्वयं अपने कृपासिक्त दया दृष्टि से स्वयं अपने श्रीमुख से बताते हैं अपने प्राप्ति के उपाय, अपने पास जाने के उपाय स्वयं बताते हैं। वो बोलते हैं कि इससे बढ़कर फिर शास्त्र फास्त्र सब बेकार है, जितने शास्त्र नियम व्रत जप यज्ञ सब इसी गुई है तमंग। और जो ही बुद्धिमान लोग कुछ करना चाहते हैं, मुझे प्राप्त करने सब कुछ हो जाता है और कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। कृतकृत्य से भारत, भारत जितने कृत्य करना लायक था सब कृत्य हो जाता है। तो ये बात को समझाते हैं पुरुषोत्तम योग में। अगर इस पुरुषोत्तम महीना में हम पुरुषोत्तम भगवान किसी पुरुषोत्तमता जो उन्हें करते हैं उसको हम समझ ले। ये जो श्लोक बताते हैं 18 नंबर श्लोक में, ये माम एव असम्मूढ़, मैं उसको हमेशा बताता हूँ। भगवान बोलते जो माम एव सठन केवल मुझे ही, असम्मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, सम्मूढ़ मतलब सम्यक रूपण मूर्ख महामूर्ख, और असम्मूढ़ मतलब जो महामूर्ख नहीं है जो महामूर्ख नहीं है, असम्मूढ़ जानाति, मुझे जान लेता है, मां मुझे जानता है, क्या मैं ही पुरुषोत्तम हूं, सर्वविद से सर्वज्ञ हो जाता है, सब जान लेता और कुछ जानने के बाकी नहीं रह जाएगा, उसका सर्वविद हो जाता है। तब फिर प्रश्न उठेगा सर्वविद सब जानने के बाद करेगा क्या हो ना, सब जो सर्वविद हो जाता है उसका फिर एक ही काम बाकी रह जाता है, ना भजति माम, केवल मेरा भजन करेगा और कुछ नहीं करेगा। सर्वभावे न भारत, कैसे भजन करेगा ना, भाव भक्ति करेगा। जो चतुर्विधा, जो भाव भक्ति, दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, इस 4 भाव भक्ति करेगा वही जो मुझे सर्व कुछ जान लेता है, मुझे कुछ समझाता है। भगवान ने भी बता दिया कौन समझेगा, समझे हैं कि नहीं समझे हैं, उसका लक्षण ये है। यस, कि ऐसे करेगा तो इसका मतलब समझ गया है, यस, और नहीं कर रहा है इसका मतलब अभी ठीक से समझा नहीं। क्योंकि जो समझा वो भक्ति करेगा, जो नहीं समझा भक्ति करेगा नहीं, मस्ती करेगा। प्रकृति के तीनों गुणों से भगवान बाहर निकलने का उपाय बता रहे हैं। पुरुषोत्तम योग में महाराज से बता रहे हैं कि कैसे बाहर निकल सकते हैं। 3 गुण जो हैं भगवान कहते हैं कि माम चयो अव्यभिचारिणम भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तीर्थान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग करना है। भगवान ने कहा भक्ति योग करो। भक्ति योग कैसे करें, उसके पीछे सिद्धांत जो है वो पूरा भगवान ने 15वें अध्याय में बताया। ये भगवान का प्रेम ही है, एक तरह से हम कह सकते हैं। भगवद गीता तो प्रेम ही है। उसमें 15वें अध्याय में भगवान बताते क्यों करेगा कोई भक्ति, है ना। और कहते हैं कि दुख जब हम समझ पाएंगे कि संसार दुखालय है तो हमें नीड महसूस होगी। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक आवश्यकता जिसको महसूस होती है ना, फिर आवश्यकता से फिर जो आध्यात्मिक की ओर व्यक्ति मुड़ता है ना। और फिर इसलिए भगवान बता रहे हैं कि पहले समझना पड़ेगा कि हम यहाँ हैं, ये जगह ठीक नहीं है हमारे लिए। तब कौन सा जगह ठीक है, महाराज बता रहे हैं कि फिर भगवान आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूयः। कि वो स्थान पे जाओ, है ना, जो भगवान का जो धाम है, गोलोक धाम है, तद्धाम परमम,
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। और जाने का तरीका क्या है वो भी भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में। निर्माण मोहाजित संग दोषा, इस श्लोक 5वें नंबर श्लोक में जो महाराज श्री ने बताया। और फिर अंत में जो है वो भगवान ने किया कि माम एव असमूढ़ जानती पुरुषोत्तम, कि मेरे कोई पुरुषोत्तम से मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो ये 15वां अध्याय जो है वो पुरुषोत्तम योग जो है, इससे हमारा योग हो जाता है। किससे योग होगा? पुरुषोत्तम से योग होगा, है ना। और किसी नीचे के से योग नहीं, ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पर्सनालिटी से हमारा योग हो रहा है। तो इसलिए ये भगवद गीता का अध्याय जो विशेष है इस पुरुषोत्तम मास के दौरान। महाराज साधु संघ की महिमा भागवत में बार बार बताई गई है। तो विशेष रूप से आपने ये थोड़ा सा तो आपने बताया है कि साधु संघ और श्रवणम इसकी महिमा कितनी है। तो थोड़ा इसका पीछे जो विज्ञान है उसको थोड़ा अगर हम भक्त लोग जानना चाहेंगे कि कैसे साधु संघ से चित्त परिवर्तित होता है। श्रवणम, साधु संघ में श्रवण करने से चित्त परिवर्तन कैसे होता है, इसका क्या विज्ञान है। माता देवहूति जब उनके सारे 9 बेटियों के विवाह हो गया, पति भी चले गए अपने संन्यास लेकर के, बेटा केवल घर में रह गए। वो जानती थी मेरा बेटा और कोई नहीं है, साक्षात भगवान। तो उन्होंने बोला बेटा अभी कोई नहीं रहा, अभी तुम्हारा पति जाते जाते बोल कर गए ये तुम्हारा बेटा तुम्हारा उद्धार करेगा। मैं क्या करूं, यही सबके उद्धार करता है, तेरा भी करेगा। तो बेटा कर, मैं तो अभी उम्र भर कहाँ घूमी, कितने मजा की, सेलेस्टियल प्लेन में घूम रही थी। 9 बेटी थे तुम्हारे, वो सब शादी हो गए, सब हो गया, अभी मैं वृद्धा हो चुकी हूँ, बचपन में भक्ति यदि नहीं कर पाई इतना, अब मेरा कैसे उद्धार होगा, आपने बेटा बताओ। तो भगवान ने बोले माँ उद्धार तो केवल भक्ति से हो सकता है और कोई उपाय नहीं, और कोई, देयर इज ओनली वन ऑप्शन इफ यू डू भक्ति। तो मानो बोला भक्ति क्या है, कहाँ से मिलेगा वो, ऑनलाइन ऑर्डर देने से आएगा या कहीं से। तो भगवान बोले नहीं, भक्ति भक्त संगे से जाए थे, भक्ति भक्तों से, साधु से मिलता है। साधु कौन है? तो साधुओं का लक्षण बताया, बोले ऐसी पहचानोगे साधुओं के साधव साधु भूषणा, बोले इस प्रकार साधु होते हैं। बोले साधु से भक्ति मिलता कैसे? वो तो लेकर घूमते नहीं, बोलते हैं एकदम महात्यागी होते हैं। बोले साधुओं से भक्ति जब मिलता है उसका तरीका भगवान ने बताया। सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणासाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। जब ऐसे लक्षण वाले साधु पुरुषों का संग करते हैं, संग करने से वो बोलते हैं, मेरे लीला कथा को बताते हैं। साधुओं का ही काम है। जो साधु जिनका मदगत प्राण मच्चित मदगत प्राण, वो तो केवल मेरे ही बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो जिसे मेरे लीला कथा कहते हैं, तो उनके मुख से जो मेरा लीला कथा निकलता है, तो ये हरेक व्यक्तियों के हृदय के लिए और कान के लिए बड़े टनिक होता है, रसायन जैसा होता है। भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा, कर्ण रसायन हृदय रसायन टनिक जैसा होता है। और इसी के द्वारा, उसी को चाव से, ओह कितना अच्छा, इसको जो ध्यान से सुनते हैं, आनंद लेते हैं सुनने में, तो उनके अंदर भक्ति क्रम के अनुसार ट्रांसफर होता है। भक्तों को हृदय से इस हृदय को आता है। इसी को कहते हैं कि हरि आते हैं हृदय से। भक्तों की कथा के द्वारा, हरि कथा के द्वारा साधु के हृदय से भगवान, साधु के हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं। और हरि कथा श्रवण के द्वारा उनके द्वारा हार्ट से तुम्हारा हार्ट को आता है। हार्ट, दिस इज कॉल्ड दीक्षा ऑल्सो। यस, दिस इज दीक्षा प्रोसेस। तो ये हरि स्वयं ट्रांसफर होकर साधु के हृदय से, जो सुनने वाले के हृदय से आते हैं। और आकर करते क्या हृदय में? हृदय को शोधन करते, हमारे जो अशुद्ध हृदय को शोधन करते हैं भगवान आकर के, शोधन करके फिर वहीं बैठ जाते हैं, करते हैं। तो एक बार हृदय शुद्ध हो गया, हरि आ गए, तो फिर कल्याण। यही साधु संघ के परिणाम।
साधु संग में जा करके जाने से आपको हरि भजन करना पड़ेगा, हरि के बारे में सुनना पड़ेगा, और इस प्रकार आपका हृदय शुद्धि होगा। भजन के साधु के साथ रहने से वही काम कराएंगे जो करते हैं, तो इसके द्वारा हृदय शुद्धि होता है। हृदय शुद्धि होने से हम समझ पाएंगे क्या करना क्या नहीं करना, क्या उचित क्या अनुचित, सब समझ पाएंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी साधुओं के संग अगर कर लें तो उसका परिणाम अतुलनीय है। देयर इज नो कंपैरिजन टू द बेनिफिट ऑफ साधु संग। एक कथा कहते हैं, आप सुने भी होंगे, मैं बोलता हूँ कथा। एक समय जो प्रहलाद जी थे वो तो भक्त बन गए थे, नारद जी के शिष्य थे, तो उनके चाचा जी थे हिरण्यकशिप का रिलेटिव, कोई वो भी हिरण्यकशिप का तो बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, उनके रिलेटिव और भी बड़े बड़े राजा थे, तो उनके ही परिवार के लोग थे, उनके भाई भाई लगे होंगे कोई, वो भी राजा थे, प्रहलाद जी के चाचा होंगे। प्रहलाद जी अनेक असुरों तो मर मार गए, जो बचे थे भक्त बनाए सभी को, बहुत भक्त बनाए। लेकिन ये उनके चाचा जी वो हिरण्यकशिप के गुण वाले थे, वो भक्ति नहीं करते थे, भक्तों से बड़ा द्वेष रखते थे, नहीं मानते। और प्रहलाद जी चाहते थे मैं चाचा को उद्धार करूं, भक्ति करूं, लेकिन कैसे करे, वो सुनते ही नहीं, कभी सुनते नहीं, सुनना नहीं चाहिए, सुनेगा नहीं तो कैसे बदलेगा। तो उन्होंने प्रयास करके थक गए, बोले तो बोले गुरुजी को पूछता हूँ। तो उन्होंने नारद जी से पूछे, बोले गुरुजी ऐसा है, मैं चाहता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ उनका कल्याण हो, क्योंकि मेरे पापा को तो हो गया, मैं उससे जब भगवान को प्रार्थना किया कि भगवान बोले मैं तेरे पापा है तो उद्धार कर लूंगा, लेकिन ये चाचा है उसका क्या करूं, मैं चाहता हूँ, लेकिन ये महा दुर्बुद्ध है, दुष्ट है। नारद जी बोले प्रचार सुनता नहीं, बोले लेट मी ट्राई। नारद जी गए ट्राई करने के लिए, और वो इतने बदमाश था, साधुओं को घुस नहीं दे रहा था, मानव पीठ दौड़ता था। जब नारद जी गए उनके पास, नारद जी हरिनाम करते करते जाते हैं, तो जैसे उनके भवन में जाने लगे, वो उठा देखा, बोला कि साधु आ रहा है हरिनाम करते, लाठी लेकर जो पीटने के लिए दौड़ा। नारद जी भागे तो उनके पीछे दौड़ा उन्हें मारने के लिए। नारद जी भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहा है। भागते भागते नारद जी बोले, कांपते कांपते बोल रहे थे, बोले देख तू तो समय आ रहा है मरेगा, मैं तो भाग कर जा रहा हूँ, लेकिन मरने के बाद तू तो निश्चित जमलोक में जाएगा, लेकिन सुन ले, उनको यही प्रश्न पूछ लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। मरते समय जमराज जब तू पकड़ेंगे, जब ले घेरेंगे, तो उनको यही प्रश्न पूछ लेना। बोला मुझे सार, मुझे नरक भेजने से पहले मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, पॉडकास्टिंग एक क्वेश्चन पूछना उनको, और वो आंसर जब मुझे दे देंगे तो फिर आपको जो इच्छा करो, मुझे केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, तब आपने मुझे नरक भेज दीजिए, मैं तैयार हूँ। और यही प्रश्न पूछना, सुन लो ध्यान से, कि एक क्षण साधु संग का क्या परिणाम होता है, यही पूछना उनको। तो 2-3 बार अनाथ जी कह के दौड़ते भागे, वो 3 बार सुनता रहा था, एक क्षण साधा क्या परिणाम। तो वापस चले, वो वापस घर गया, बोला क्या है, बोल रहा था मरूंगा, जमलोक जाऊंगा, एक यही प्रश्न पूछूंगा। उनका मन में ही प्रश्न चल रहा। नारद जी के प्रति इस अपराध के ज्यादा बचा नहीं, कुछ जल्दी ही उनका ड्यू डेट ओवर हो गया। तो जब पकड़ के ले गए तो उनको याद था क्वेश्चन, तो जैसे जब पास से ऐसे घास ली, ऑफिस में जब पहुंचा तो बोला सर जो करना हमारे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है, क्योंकि जमराज जो दंड देने से पहले मनोकामना पूरा करते हैं, कुछ खाओगे पियो कुछ है तो बोलो, तो फिर जाना है इधर। बोले नहीं मुझे खाने वाली इच्छा नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्या क्वेश्चन है ना, एक क्षण साधु के संग का क्या परिणाम है। जमराज सर खुजलाने लगे, कैसे बता सकता हूँ, एक क्षण साधु संग के क्या परिणाम है। अब लाइब्रेरी से गूगल में सर्च किए, चैट जीपीटी के पूछे, उसने सर्च किए उनको मिला नहीं कहीं से। तो उनके ऊपर एक होते हैं जो सीनियर धर्मराज, जो जमराज होते हैं ना, उनके पहले जो थे जमराज सीनियर हो गए, रिटायरमेंट है धर्मराज, उनकी कंसल्ट करने के लिए गए।
बोले वो तो अभी कितने बार धर्मराज बन चुके हैं। तो उनके पास गए तो वो भी सोचे पड़ गए। जमराज उनको साथ में लेकर गए थे और चाचा को, जो कल्पिट को। बोले कि आंसर तो तुझे देना है, मैं नहीं बोल पाता, उनके पास ले जाऊंगा, वो बता देंगे सब ना। चलिए, जमराज अपना गाड़ी में बैठा कर वहां ले गए थे धर्मराज के पास। धर्मराज भी कह नहीं पाए। धर्मराज बोले इसे करते हैं, देवराज के पास चलते हैं, इंद्र के पास। तो उन्होंने बोले ये इसको तो जा नहीं सकता, अपने गाड़ी में बैठा करे। बोला अपना गाड़ी में बैठे चलते ले जाए। तो देवराज के यहाँ अमरलोक में जाने के एंट्री में गए, क्योंकि वो जा रहे थे, वीआईपी पास था, वो चले गए। जाके उनको पूछे इंद्र को, इंद्र नहीं बता नहीं पाए। सोचे पूरा लाइब्रेरी वगैरह ढूंढे, कोई भी सब कुछ हो नहीं करा, नहीं पाए। बोले कैसे बता पाऊँ? तो बोले चलो ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ये सबसे परे हैं, दादाजी हैं, वही बताएं। तो ब्रह्मलोक को जाने के लिए तो साधन नहीं। तो इंद्र अपने आईडी यूज किए। तो वो कल्पिट को, जो पापी था उनको, जमराज भी साथ में थे, धर्मराज भी साथ थे, सबको साथ में लेके अपना इंद्र ने अपने गाड़ी में लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्मा जी बोले परेशान पड़ गए। बोले ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तो ऐसा करते हैं, चलो मैं तो मैनेजमेंट रहता हूँ, शंकर जी भजनानंदी महात्मा वही बता देंगे, मेरा विश्वास है वो बता देंगे सही सही वो भजन। तो उनके पास जाने, कैलाश जाने के लिए सबके लिए गेट पास नहीं है। ब्रह्मा बोले मेरे आइडिया में बैठो, मेरे गाड़ी में बैठो। हंसवाहन में सबको बैठा गया, वो पापी भी बैठा हंसवाहन में, बैठ करके कैलाश गया। वहां पहुंचे शिवलोक में। शिव जी ने कैसे आना हुआ क्या? बोले एक क्वेश्चन, बोले वो साधु संघ का परिणाम एक ही से बता सकते, भगवान के भक्त ही साधु होते हैं, उनके संग के परिणाम मैं कैसे बता सकते हैं? तो चलते विष्णु के पास, वो विष्णु बताएं। विष्णु के पास जाने के लिए, वैकुंठ लोक में जाने के लिए तो सबका पास नहीं है। तो शंकर जी अपने आईडी में, बैलगाड़ी में सबको बैठा, बाकी कोई गाड़ी जा नहीं सकता। यहाँ पार्किंग भी करने का एंट्री नहीं है। शंकर जी अपने गाड़ी में सबसे, वो बदमाश पापी से लेकर के जमराज, इंद्र, जितने सब थे सबको लेकर गए। सब कुछ इंटरेस्ट था सुनने के लिए। वैकुंठ पहुंचे। भगवान वैकुंठ पर बोले मैं भी मालूम हूँ भाई, ये भगवान कृष्ण के भक्त ऐसे साधुओं के संगति का परिणाम मैं कैसे बताऊं? चलते साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के पास उन लोग चलते हैं। बाकी तो यहाँ जाने का तो कोई जा नहीं सकते, मेरे आईडी में चलो। गौड़ जी में बैठे थे, गौड़ जी में सबको बैठा कर लेकर गए। कि बाकी कोई एंट्री पास है नहीं, ये बदमाश क्या जाता, ये देवी देवता इंद्र चंद्र कोई नहीं जा सकते वहाँ। लेकिन साक्षात विष्णु लेकर जा रहे हैं। तो अपने गाड़ी में बैठा करके, अपना गाड़ी का तो पास था उनका, सब लेकर गए, सीधा गोलोक में गए। यहाँ पुरुषोत्तम भगवान बैठे थे, ब्रजनंदन कृष्ण, सबको स्वागत किए। बोले क्या? बोले बड़ी समस्या में पड़ गए, इसको लेकर यहाँ तक वो नरक में जाना था, रिजर्व है उनके लिए, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ लिया और इसे फंस फंस करे सभी यहाँ तक चेंज करे, यहाँ तक आ गए। अब आप बता दीजिए क्या करें? सभी ने विष्णु पूछे, क्योंकि बाकी तो सीनियर वही पूछे। तो भगवान पुरुषोत्तम हंसने लगे, बोले यही फल है ना, क्या यही फल होता है एक परिणाम का, जो यहाँ तक जमराज, धर्मराज, इंद्र, देवराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी सब मिलकर के उनको उठाकर मेरे धाम में ले आएंगे, मेरे धाम से वापस से जाएगा नहीं, तो धाम परम यही फल है। एक यही हुआ जो हुआ। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक खंड साधु संघ का फल। आप सभी मिलकर उनको लेकर आएंगे। और यहाँ आ गया मतलब यहाँ से फिर वापस रिटर्न नहीं है। नारद जी के कुछ क्षण संग बस। और फिर कैसा संग था? नारद जी भाग रहे थे, उनको पीछे मारने के लिए दौड़ रहा था। विशेष कृपा नारद जी ने। तो नारद जी समझा रहे थे साधु संघ का परिणाम क्या है। तो आप जानना चाहे साधु, हम क्या बताएं? जो ये लोग, ये बड़े बड़े पर्सनालिटी वो नहीं कर पाए, तो हम कौन सा गाय के गोबर है उसके ऊपर सोचेंगे? साधु संघ के परिणाम के ऊपर। साधु संघ का परिणाम तो अवर्णनीय है। तो हम देख सकते हैं कि महाराज ने बहुत सुंदर कथा के माध्यम से हमें समझाया साधु संघ की महिमा। शास्त्रों में जो
कथा आती है उसको सुनाते हुए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद हम सब लोग, भक्त लोग, हम लोग साधु संघ का पूरा लाभ उठाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हम इतने कृतज्ञ हैं, होने चाहिए। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया इस्कॉन, जिसमें साधु, इतने सारे साधु हैं, साधुओं की व्यवस्था की, और उनसे हम लोग उनका संग कर सकते हैं, उनकी सेवा करें, उनका संग करें, उनसे श्रवण करके हम भी उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज, पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास दो बहुत प्रमुख मास है वैष्णव परंपरा में, तो दोनों में कुछ क्या अंतर है, अगर आप कुछ इस पर प्रकाश डालना। विच इज बेटर? हाँ, विच वन इज बेटर? ये तो सिंपल बात है। कार्तिक मास है, भगवान गीता में बोलते हैं मासाना मार्गशीर्षोहम, कार्तिक की बात आता है जो मार्गशीर मास, लेकिन कार्तिक महीना राधारानी के मास है। भगवान मार्गशीर मास वाले हैं, लेकिन कार्तिक मतलब कृष्ण का नहीं है, वो राधारानी के, तो इसलिए टप बेटर है। लेकिन वो हर साल आता है, पुरुषोत्तम हर साल नहीं आता, हर 3 साल के बाद आता है। 3 कार्तिक बीत जाने के बाद एक बार चांस आता है, तो जो रेयर है तो दिस इज बेटर। तो पुरुषोत्तम इज मोर रेयर देन कार्तिक। कार्तिक की अवेलेबिलिटी एवरी ईयर मिलता है, पुरुषोत्तम इज नॉट अवेलेबल एवरी ईयर। यद्यपि वो राधारानी का महीना है, लेकिन ये भी गोलोकपति भगवान श्री पुरुषोत्तम कृष्ण का ही महीना है। और राधारानी ठीक है, वो भगवान की लीला वृंदावन में अधिपति बनकर करती है, लेकिन यहाँ तो भगवान ने, और कार्तिक महीना का अपने प्रिजाइडिंग डीटी होते हैं, अपने सब कुछ काल नियम, माने जो जनरल गवर्नमेंट चलता है। यहाँ तो कोई जनरल स्पेशल है, यहाँ कुछ नहीं है पुरुषोत्तम का। यहाँ से पूरा राष्ट्रपति शासन चल रहा है, यहाँ कोई मिनिस्ट्री, कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, डायरेक्टली अंदर। ये तो इसलिए ये विशेष है कार्तिक महीना से। बहुत अच्छा महाराज ने बताया कि कार्तिक से भी विशेष है पुरुषोत्तम, और हमको कम मौका मिलता है। पुरुषोत्तम मास हर वर्ष नहीं आता, इसलिए इसकी महिमा अधिक है। और महाराज, एक प्रश्न और है कि यदि किसी भक्त को पुरुषोत्तम मास से केवल एक लेसन अपनी पूरी लाइफ के लिए लेना हो, आपने वैसे तो बहुत सारे लेसन दिए है आज इस पॉडकास्ट में, लेकिन अगर हम कहें कि एक लेसन जो भक्त जो याद रखना चाहें भक्तों के लिए इस पुरुषोत्तम मास के इस प्रसंग से, तो वह महाराज क्या होना चाहिए, वो एक लेसन? मैं तो यही कहूँगा कि ये सबसे उत्तम समय जो कालाधिपति साक्षात भगवान कृष्ण के अधीन में चल रहा है, इस काल का जो कोई बेस्ट यूज हम करना चाहें, तो उनके सम्मुख से, साक्षात पुरुषोत्तम भगवान के सम्मुख से जो उपदेश वाणी उन्हीं के अंशभूत जीव के लिए, हम लोग के लिए जो उन्होंने स्वयं कृपाद्र होकर के कहे दया से, उसी को समझने के लिए प्रयास करें। आप थ्रू आउट द टाइम, ईयर, थ्रू आउट द मंथ कभी भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जिस समय में वो खुद सुनने के लिए तैयार है, खुद मैनेजमेंट में बैठे हैं, खुद बैठे में, जब पापा जब घर में हैं बैठे हैं तो उनके सामने बोलना और फोन कर बोलने में अंतर है कि नहीं? तो ये अवेलेबल है अभी। तो इस जानाति पुरुषोत्तम, कोई एक लेसन उनसे, निर्माण मोहाजित संगा दोषा, या तथा पदंग तत्परिमार्गितव्यम, इसी कोई संकल्प ले लें। यही अगर समझ लें इस पुरुषोत्तम महीना में कि ये संसार दुखालय है, टेम्पररी है, उसमें यहाँ हो ही नहीं सकता, और इसे निकल करके वहाँ जाना ही एकमात्र बुद्धिमानी है।
निकलने के लिए दो चीज समझना होता है, इस दुख को महसूस करना होता है और उसकी महिमा को महसूस करना, तो फिर हम तैयारी करेंगे जाने के लिए। इट इज तकलीफ है और यहाँ जाने से सुख मिलेगा। ये दोनों चीज भगवान हमको समझाना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज अगर जीव समझ ले, जीव का नित्य अपने स्थान, असली घर, बैक होम जो अपने घर है वो है भगवान के धाम, तद्धाम परमंगम। भगवान जीव को माम एवं अंश कहकर बोलते हैं कि तो ये मेरा घर मतलब तेरा ही घर है, मैं तेरा पापा हूँ, तेरा अधिकार है मेरे घर में रहना। तो हाँ, ये मुसाफिर की तरह घूम रहा है संसार में, जितने जन्म लेकर के हम 84 लाख होंगे मुसाफिर की तरह घूम रहे। हम घर में नहीं थे, एक बार घर में जाने से भले जो भी अपना घर चैन मिलेगा शांति से, तो शांति हमको नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता जब तक यहाँ कितने पोस्ट में, कितने शरीर में, कितने क्या क्या वो नहीं होता कि मुसाफिर है, अपने घर में नहीं है। तो घर वही है, भगवान खुद बोलते हैं तो मेरा है, मेरा घर में आ जा। तो इस घर के एड्रेस को ठीक से समझ लें जो हम भूले हुए हैं, और ये समझ लें कि हम अभी भटक रहे हैं अज्ञान से। दिस इज नॉट द वे। ये केवल रिफ्लेक्शन है, छाया है, इसमें असलियत नहीं है। धोखा हो रहा है हमारे साथ, वहीं जाना है। इतना ज्ञान हो जाए, दैट इज द परफेक्ट लेसन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज प्रेजेंट एंड हु इज अबाउट टू कम इन फ्यूचर। भगवान यही सबको समझाना चाहते हैं, समझ लो दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, यू आर देयर इन द जेल, मेंट टू कम आउट, कम टू मी, बी है। इतना समझ लेना चाहिए। यही सबके सार है, समझने का सार है, करने का सार है, प्राप्ति करने का सार है। हमारा सब पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ मतलब हमारा जो कैपेबिलिटी, वी शुड यूज ऑल आवर कैपेबिलिटी, पुरुषत्व, इसी पुरुषोत्तम को समझ कर, पुरुषोत्तम उपदेश को समझने के लिए दैट वी शुड इन्वेस्ट ऑल आवर कैपेसिटी टू समहाउ और अदर गेट आउट फ्रॉम देयर एंड गो देयर। जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। इतने समझ महाराज अभी एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न महाराज, पुरुषोत्तम मास का एक शब्द में वर्णन। पुरुषोत्तम मास का एक शब्द में वर्णन, एक शब्द में वर्णन करना है, एक शब्द बोलना है जिससे कि पुरुषोत्तम मास पूरा डिफाइन हो जाए। पुरुषोत्तम ही, पुरुषोत्तम। जप, कथा या सेवा, तीन बातें हैं, आपने भी बताई महाराज। लोग सोचते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जप करे, कथा करे या सेवा करे, तीनों में अगर कोई एक चुनना है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए तो क्या होना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कथा प्रति हो जाए, क्योंकि कथा से ही जप का महिमा पता चलेगा। जप करोगे, सेवा की महिमा पता चलेगी। तो जप और सेवा के बारे में जानोगे कैसे? इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान को सबसे प्रिय क्या लगता है? पुरुषोत्तम महीने में सबसे प्रिय होता है जो भगवान की भक्ति करते हैं। एक श्लोक जो पुरुषोत्तम मास की याद दिलाता हो, कोई श्लोक। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। एक ऑफेंस जो इस महीने में विशेष रूप से अवॉइड करना चाहिए। एक ऑफेंस जो अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट जो नाम अपराध के फर्स्ट ऑफेंस अगर करें तो वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, साधु निंदा। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ चैंटिंग या क्वालिटी ऑफ चैंटिंग? यह बड़े विषम बात है। निश्चित रूप से क्वालिटी इज बेटर। क्वालिटी शब्द का अर्थ ही बेटर। क्वांटिटी। एक पुस्तक जो हर डिवोटी को इस महीने पढ़नी चाहिए। भगवद गीता। इस मास को ट्रूली सक्सेसफुल कैसे बनाएं? इस महीना को सक्सेस करने के लिए इसी महीना में संकल्प लेना चाहिए कि जीवन पर्यंत मैं भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करूंगा और यथासाध्य प्रयास करूंगा अपराध शून्य होकर के भगवान के भजन करने। ये संकल्प अगर ले, केवल इसी महीना में करो नहीं, इसी महीना के संकल्प लो, ताकि जीवन पर्यंत जितने पुरुषोत्तम मास करूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक करते रहूंगा। यदि भगवान से इस महीने
एक ब्लेसिंग मांगनी हो तो क्या मांगना चाहिए? एक आशीर्वाद भगवान से अगर आप चाहते हैं मांगने के लिए तो ही मांगे कि भगवान मुझे कृपा करके आपके भक्ति और अपने जनों के संग दीजिए बस। भक्ति और भक्त संग। एक फाइनल मैसेज महाराज फॉर यूथ डिवोटीज एंड यूथ प्रीचर्स अबाउट पुरुषोत्तम मास। समस्त युवा भक्तों के लिए मैं ये कहूँगा कि ये विशेष पुरुषोत्तम मास का जो महाशुभ अवसर है, अति दुर्लभ अवसर है, उसमें प्रयास कीजिए कि जब तक हम यूथ रहें इस युवा अवस्था को पुरुषोत्तम की सेवा में नियोजित करें, पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि युवावस्था के ऐसी अवस्था होता है पूरे मनुष्य के जीवन में, तो उनका जो भोग करने का पिक में रहता है, सारे बल विजय सब पिक में रहता है। इस समय में भोग करने का सारी सुविधा ही रहता है, क्षमता रहता है, लेकिन उस समय भोग ना करके जो भजन किया, इस यूथ को अगर भगवान की सेवा में लगा, भगवान कभी भूलेंगे नहीं उनको। जीवन भर कुछ भी भक्ति ना करे, जो युद्ध समय किया तो भगवान उसको उठा के ले जाएंगे, भगवान भूलेंगे नहीं, क्योंकि सबसे पीक चीज भगवान को दिया। आपके अनुसार पुरुषोत्तम मास का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट क्या है? सेवा, श्रवण, कीर्तन या समर्पण? श्रवण। सेवा, श्रवण। तो बहुत अच्छा महाराज, हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं महाराज श्री को कि पुरुषोत्तम मास में इतना सुंदर तरीके से हमको इन प्रश्नों का उत्तर दिया महाराज ने। और महाराज के उत्तर से हमें एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता आई, ज्ञान भी मिला, एक दिशा भी मिली हम सबको, और इस पुरुषोत्तम मास की महिमा का ज्ञान हुआ। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। महाराज के साथ आज हम लोगों को साधु संग का अवसर मिला, और हम सबके ऊपर है कि अब हम इसका पूरा लाभ उठाएं। महाराज ने बड़ी ही सरलता से भक्ति के महत्वपूर्ण जो केंद्र बिंदु हैं उन पे महाराज ने स्पष्ट तरीके से हमको मार्गदर्शन किया। आज बहुत सारे पॉइंट्स बताए महाराज ने, विशेष रूप से श्रवणम जो भक्ति का प्रथम अंग है, श्रवणम, उस पे जोर देने के लिए कहा, और भक्तों की सेवा उस पे जोर देने के लिए कहा। तो हम सब बहुत आभारी हैं महाराज के, और हम महाराज का धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। Thank you so much for giving this opportunity.